Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। तो आइए हम हर बार आपके लिए एक ट्रिक लेकर आते थे और ट्रिक के माध्यम से सभी चीजों को आपको याद कराने के लिए हमारी तरफ से प्रयास रहता था एक तुच्छ सा। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का चैप्टर, जिसके लिए हम माने जाते हैं स्पेशल। और आइए वही चीज आपके लिए और आपके हित में एक प्यारा सा ट्रिक के साथ, और ट्रिक नहीं केवल हम एक फैमिली ट्री बनाने सिखाएंगे और उस फैमिली ट्री के माध्यम से सभी प्रश्न को सॉल्व आउट हम मिनटों में कर रहे होंगे। तो आइए सीधे हम स्टार्ट करते हैं और फैमिली ट्री के साथ। तो फैमिली ट्री में हम आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर मेल को हमें बताना हो तो हम चरखुट ले लेते हैं, और फीमेल बताना हो तो हम गोल ले लेते हैं। मेल बताना हो तो चरखुट, फीमेल बताना हो तो गोल। और अगर हमें इन दोनों का शादी करवाना हो तो इन दोनों के बीच ऐसे संबंध यानी टेढ़ा का दागी देंगे, और टेढ़ा के जैसे ही दागी दे रहे होंगे हम समझ जाएंगे ये दोनों आपस में पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी का संबंध है। अगर इसे हम पिताजी माँ भी बोल सकते हैं, इसे हम जीजा जी बहन भी कह सकते हैं, इसे हम भैया भाभी भी कह सकते हैं। नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या है, आपस में पति और पत्नी का संबंध है। आगे आ रहे होते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि अगर हमें अपना बच्चा, जैसे हम मान लेते हैं हम है ये हो गए हम हो गए यहाँ पे लड़का एक, और ये हमारे पिताजी हो गए। तो पिताजी जो बनते हैं ना, पिताजी वो हमेशा हम लोगों के ऊपर, पिताजी हमेशा हम लोगों के ऊपर, और माता भी हम लोगों के ऊपर। यानी कि अगर एक छोटा सा माध्यम समझने का प्रयत्न कीजिए कि हमारे जो बच्चे होंगे वो हमसे नीचे, हमारे बच्चे हमसे नीचे, और हमारे पिताजी होंगे वो हमसे ऊपर, पिताजी के पिताजी होंगे वो पिताजी के ऊपर। बात समझ में आ रहा? यानी कि जितने भी पिताजी होते चले जाएंगे, यानी कि ये हमारे पिताजी हमसे ऊपर। अगर पिताजी का पिताजी बात किया जाए तो इनसे ऊपर, पिताजी के पिताजी के पिताजी बात किया जाए तो इनसे ऊपर। यानी कि जो भी पिताजी का रिलेशन संबंध बन रहा होगा वो ऊपर ऊपर होते जा रहा होगा। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि ए जो है ये हम है, और हमारे अगर हमारे बहन हो तो यहाँ पे बहन के लिए अगर अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बहन अगर ठीक है पति पत्नी तो ऐसा है, बहन हो तो क्या इंडिकेट करेगा, क्या दर्शाए? तो बहन को दर्शाने के लिए बहन होगी तो गोल यानी फीमेल होगी, तो यहाँ पे सीधा दागी दे देंगे, यहाँ पे मेल और ये फीमेल। अगर सीधा दागी दे देते इसमें समझ में आ गया कि ये हम है और ये हमारी बहन है। और यहाँ पे अगर टेढ़ा दागी देते तो पति पत्नी का संबंध हो जाता, सीधा दागी दे दिए तो भाई बहन का संबंध। अब बात कर लेते हैं ये हम है, ये हमारे पिताजी है, ये हम है, ये हमारे पिताजी, और ये हमारी मम्मी। और अगर हमें करना ये हो कि पिताजी के भाई, तो पिताजी के जो भाई है वो पिताजी के लाइन में, पिताजी की जो बहन है वो पिताजी के लाइन में। यानी कि जो भाई बहन पत्नी जो भी बन रहा होगा वो उन्हीं के लाइन में बन रहा होगा। बेटा का बात कर लिया जाए तो वो नीचे का लाइन में, बेटा का पत्नी बेटे वाले लाइन में, बेटा का बहन बेटे वाले लाइन में, बेटा का भाई बेटे वाला लाइन में। बात समझ में आ रहा? आगे आइए, यानी कि बेटा का अगर बहन है तो बेटा का लाइन में, देखिए यहाँ बहन, बेटा का अगर भाई है तो बेटा ही के लाइन में। अगर बेटा का मान लीजिए बेटा का पत्नी, बेटा का ही पत्नी तो बेटा ही का लाइन में। मान लीजिए कि बेटी के पति तो भाई बेटी वाली यही लाइन में, भाई वाला लाइन में। यानी कि यहाँ का जो भी रिलेशन हो रहा होगा, भाई बहन पत्नी, बहन का पति, भाई का पत्नी, या बहन या भाई, सब एक लाइन में। पिताजी का बात कर लिया जाए तो उनके ऊपर पिताजी हो गए, उनके बगल में माँ, पिताजी के भाई उनके बगल में, माँ की बहन उनके बगल में,
माँ की बहन उनके बगल में, माँ का अगर ये बात कर लिया जाए कि माँ के भाई, तो माँ का भाई भी उन्हीं के बगल में। यानी कि जितने भी चीज हो रहे होंगे यहाँ पे, जैसे हमने कहा है पिताजी के भाई इन्हीं के साथ बगल में, पिताजी की बहन इन्हीं के साथ, पिताजी की पत्नी इन्हीं के साथ, इनके लाइन में। और अगर हमारा बच्चा हो रहा होगा चिंटू मिंटू, मान लीजिए चिंटू मिंटू हमारे बच्चे हैं, तो चिंटू मिंटू जो हो रहा होगा हमारे नीचे, हमने अभी जस्ट कहा था कि अगर हमारे बच्चे जो है वो हमसे नीचे हो रहे होंगे, यानी कि हमारे बच्चे जो है ए के बच्चे, मान लीजिए हमारा एक लड़का है चिंटू और एक लड़की है प्रिया, एक लड़की क्या है प्रिया, तो लड़की है प्रिया तो ये फीमेल है, और ये हमारे बच्चे हैं दोनों, तो आपस में भाई बहन का संबंध है, तो भाई बहन का संबंध है तो सीधा दागी, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। तो इस प्रकार से हमारा फैमिली ट्री बन रहा होता है। अगर पिताजी अगर बात कर लिया जाए तो इनके ऊपर बनेंगे, और पिताजी की माँ की बात कर लिया जाए तो भाई शादी होगा इनके साथ और फीमेल हो रही, पिताजी के भाई की बात कर दिया जाए तो इनके लाइन में सीधा, माँ की बहन की बात कर लिया जाए तो इनके लाइन में सीधा। बात समझ में आ रहा है? बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? अब आप लोगों को अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो तो इसे हम बोलते हैं फैमिली ट्री। और जैसे ही बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस फैमिली ट्री को हम बना रहे होते हैं, जैसे ही इस फैमिली ट्री को हम बना रहे होते हैं, ठीक पटाख से हमारे तितंग में, यानी हमारे समक्ष आंसर आ रहा होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर फैमिली ट्री आप बना लेते हो तो आप सभी ब्लड रिलेशन का कितना भी तगड़ा से तगड़ा प्रश्न आ जाए, आप मिनटों चंद सेकेंडों में सॉल्व आउट कर रहे होंगे। आइए सीधे एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं, और इसे हम मिटा देते हैं भाई फैमिली ट्री को, और सीधे एक प्रश्न लेके प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। तो आइए, हमारा प्रश्न पहला है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, आइए सीधे बोलेंगे और लिखेंगे। ए जो है, ए बी की पत्नी है, ए क्या है पत्नी है, अब ए पत्नी है तो बोल, ए बी की पत्नी, किसकी पत्नी है बी की पत्नी है। अब ए जब पत्नी है तो जाहिर सी बात है, ये जब फीमेल है तो ये मेल होगा, ये जब फीमेल है तो ये मेल होगा, तो ये मेल बना दिए। अब पत्नी है यानी कि ये दोनों के बीच शादी का संबंध है, तो टेढ़ा लाइन दे दी। क्वेश्चन बोला ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी क्या है ए का भाई है, डी ए का भाई है, किसका भाई है डी ए का, तो हमने बोला था अभी जस्ट बोला था कि भाई बहन सब ए का भाई है, तो इसी के लाइन में डी ए का क्या है भाई, ना कि बहन, बहन रहती तो बोल, भाई है तो चरखुट, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे। अब यहाँ पे हमें ना ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी, बोला पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं तो कोई भी रिलेशन से तो कनेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि कोई तो हमें ना पी ना क्यू ना ई दिख रहा है यहाँ पे, तो अलग बनाना पड़ेगा। पी तथा क्यू, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, किनके बच्चे हैं ई के बच्चे हैं। अभी तक हमें ना इसका इसका जेंडर पता चला है, ना पी का जेंडर पता चला है, ना क्यू का जेंडर पता चला है, केवल ये कि ई जो है पी तथा क्यू जो है ई के बच्चे हैं। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ये पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है। अब जो कि डी की पत्नी है यानी पी तथा क्यू क्या है ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं जो कि पत्नी किसकी है डी की, जो कि पत्नी किसकी है डी की, यानी कि ई जो है ना ई ही जो है पत्नी किसकी है डी की, ई पत्नी किसकी है डी की। तो अब हमें यहाँ डी दिखा और इसका पत्नी बोल रहा है, तो पत्नी कौन है ई पत्नी है, और इसी के बच्चे हैं पी और क्यू, इसी के बच्चे क्या है पी और क्यू। ये आपस में भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन या भाई बहन भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जेंडर पता नहीं है। फिर आगे बोल रहा था क्वेश्चन में, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है।
तो प्रश्न बोलेगा कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। हमें करना है जस्ट उल्टा, हमें क्या करना है, जस्ट उल्टा यानी विपरीत करेंगे। बोल रहा बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो हम बोलेंगे क्यू क्या बोलेगा बी को। हम क्या बोलेंगे, क्यू क्या बोलेगा बी को। प्रश्न बोल रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, हम उल्टा बोलेंगे कि क्यू क्या बोलेगा बी को। हम क्या बोलेंगे, क्यू क्या बोलेगा बी को। तब क्यू बी को क्या बोलेगा, ये समझने के लिए यहाँ पे अपने आप को मान लीजिए कि ये आप है, ये आपकी माँ है, ये आपके पिताजी है। पिताजी का ये बहन हो रही होती है, और बहन के जो पति हैं वो आपके क्या लगेंगे, फूफा कह लीजिए, फूफा लगेंगे। अगर इंग्लिश में दिया हो तो उसे हम क्या, क्यू बी को क्या बोल रहा होगा, अंकल बोल रहा होगा या फूफा बोल रहा होगा। फूफा बात कर लेते हैं, तो अगर हिंदी में फूफा ऑप्शन दिया तो फूफा मान लीजिए, लेकिन अगर इंग्लिश में ऑप्शन दिया अंकल तो अंकल बोल रहे थे। बोला कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, हम उल्टा बोलेंगे कि क्यू क्या बोलेगा बी को, तो क्यू बी को क्या बोलेगा, अंकल बोलेगा। क्या बोलेगा, अंकल। अब ये जैसे ही अंकल बोलेगा, यानी कि अब हमारा प्रश्न यहां से सॉल्व हो रहा। यानी कि जैसे ही हम फैमिली ट्री बनाते हैं, अपने आप को पुट करेंगे, पुट करके फिर रिलेशन करवाएंगे, और रिलेशन करवा के हम पट से आंसर निकाल रहे होंगे। और जैसे ही आंसर निकालते हैं तो एक आत्मविश्वास हमारे ऊपर जग जाता है। तो आइए अब सीधे दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है एस भी का इकलौता पुत्र है। एस, अच्छा इससे बताने से पहले एक चीज गौर करना था इस चीज में कि यहाँ बोला था पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, लेकिन इसमें बोला था पी तथा क्यू ई के बच्चे जो कि डी की पत्नी है, क्वेश्चन बोला था पी तथा लिख के बताते हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है। अब ये जो कि शब्द आया है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जो कि जो शब्द आया है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ऑब्जेक्ट कौन, ये शुरू वाला नहीं, पी तथा क्यू नहीं, जो कि से जो पहले वाला अक्षर है ना, जो कि से जो पहले वाला अक्षर है, यानी जो कि से पहला अक्षर कौन है, जो कि से सामने वाला अक्षर ई है। इधर से अगर ऐसे लिख दे हम, जो कि डी की पत्नी, ऐसे लिख देते हैं सर्वप्रथम, जो कि डी की पत्नी है। तो ये जो कि से पहले का जो अक्षर है ना, जो कि से पहले का अक्षर उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कि से जो पहले का अक्षर है उसे बोला जो कि डी की पत्नी है, यानी कि पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, और ई ही जो है डी की पत्नी है। ई ही जो है किसकी पत्नी है, डी की। कैसे समझे, जो कि जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, ई को, यानी पी तथा क्यू ई के तो बच्चे हैं, लेकिन ई ही जो है ना डी की पत्नी है। ई ही जो क्या है, डी की पत्नी है। कैसे समझे, क्योंकि जो कि है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से हमने डी की पत्नी से बनाया। आगे आ रहे थे तो क्वेश्चन हमने लिया था सेकेंड क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एस भी का इकलौता पुत्र है। एस भी का इकलौता पुत्र है। किसका इकलौता पुत्र है, भी का इकलौता पुत्र कौन है, एस। एस भी का इकलौता पुत्र है। अब पुत्र है यानी कि चरखुट, फिर आगे प्रश्न में बोलता है भी आर से विवाहित है। भी विवाहित है किससे, आर से, यानी कि दोनों के बीच जो हम दे रहे होंगे साइन, वो ऐसे टेढ़ा वाला। भी किससे विवाहित है, आर से। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये लड़का है या ये लड़का है, ये लड़की है या ये लड़की, क्योंकि जेंडर भी पता है ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल बोला है भी आर से विवाहित है। फिर आगे प्रश्न में बोलता है एम आर की पुत्री है। एम किसकी पुत्री है, एम पुत्री है
एम जो क्या है, पुत्री है आर की। किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। एम आर की पुत्री है। एम किसकी पुत्री है? आर की। तो इसका जेंडर बताया, तो इसे हमने घेर दिया। फिर प्रश्न में बोलता है आर ए की दादी है। आर ए की दादी है। आर क्या है? दादी है ए की, यानी कि आर को हम दादी है तो भाई घेर दिए। आर ए की दादी है और प्रश्न में बोला था कि ये भी का इकलौता पुत्र है। भी का इकलौता पुत्र है, यानी कि आर ए की दादी, यानी कि ए ही का जो है, प्रश्न में बोला था भी एस का इकलौता, भी जो एस जो है भी का इकलौता पुत्र है। और फिर बोल रहा है आर ए की दादी है। आर किसकी दादी है? ए की दादी है। इकलौता पुत्र यानी कि इसी का बच्चा ये हो रहा होगा। और आर ए की दादी यानी कि इसकी अब ये दादी यानी कि ये मेल है। दादी है तो ये क्या है? मेल है। ये फीमेल बन गई थी, जाहिर सी बात है कि ये मेल होगा। अब आर जो है ए की दादी है। आर क्या है? ए की दादी, यानी कि एस का पिताजी और ये माँ, और एस का बच्चा जो हो रहा है ये इसको क्या बोलेगा? दादी। आर ए की दादी है। तो फिर प्रश्न में बोलता है एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार से संबंधित है? एस निश्चित रूप से ए से किसका, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार से संबंधित है? हम फिर से जिक्र कर रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं कि प्रश्न बोलेगा सीधा एस ए से किस प्रकार से संबंधित है। हम बोलेंगे उल्टा कि ए क्या बोलेगा? एस को। प्रश्न बोला है एस ए से किस प्रकार से संबंधित है, हम बोलेंगे उल्टा ए क्या बोलेगा? एस को। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए ये आप है, ये आप है। अब ऊपर है तो ये आपके पिताजी, अब ऊपर है तो ये आपके पिताजी। तो ए क्या बोलेगा? एस को। एस को पिताजी बोलेगा। एस को क्या बोलेगा? पिताजी बोलेगा। आशा करते हैं इस प्रश्न में भी आपको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। तो अगर नहीं हुई है तो आगे बढ़ते हैं और आगे एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो तीसरा नंबर का प्रश्न हम आपके समक्ष लेते हैं, और तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारे पास। और तीसरा प्रश्न आगे हम आपको बताते हैं तीसरा प्रश्न है क्या। तीसरा प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। सुनील का एक पुत्र करण, सुनील एक उसका एक पुत्र यानी कि चरखुट। सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि सुनील, लिख के बताते हैं, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता, पूरा नाम नहीं है, हमने ऐसे लिखा। सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता। ये तथा और ये सब अगर वर्ड मिले ना तो ये हाँ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट ना करके ये रिप्रेजेंट करता है किसे? सब्जेक्ट को, शुरू वाले को। ये रिप्रेजेंट किसे करता है? शुरू वाले को। जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो कि जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन तथा और ये सब क्या होता है? ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये किसको? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसीलिए हम यहाँ पढ़ते सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। तथा बहन जो संगीता यानी कि सुनीली की बहन कौन है? संगीता, ना कि करण का बहन। समझने वाला बात इस प्रश्न में यही था कि सुनीली का बहन, सुनील का एक पुत्र करण है तथा बहन संगीता है, यानी कि सुनीली की बहन जो है कौन है? संगीता, ना कि करण का। सुनीली की बहन कौन है? संगीता, क्योंकि तथा और क्या रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को, यानी सुनील का बहन, सुनील का बेटा जब करण है तो बहन भी कौन हो रहेगी? सुनील का संगीता। संगीता क्या है? सुनील की बहन, क्योंकि तथा और क्या रिप्रेजेंट कराता है? सब्जेक्ट को, यानी कि शुरू वाले को, ना कि पीछे वाले अक्षर को। इससे जो तथा और रहेगा उससे एक अक्षर जो दिखा हुआ रहेगा उससे पहले वाले अक्षर को हम देखेंगे एंड उसी से रिलेट कराएंगे। तो बोल रहा प्रश्न में सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, यानी कि बहन जो संगीता है वो सुनीली की बहन है, ना कि करण की। बहन किसकी है? सुनील की। संगीता बहन है तो भाई गोल, भाई बहन का रिलेशन है तो भाई सीधा जाके। आगे प्रश्न में बोलता है सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। अब जो कि वाला आया, यानी कि अब बहन संगीता है तो संगीता लास्ट में बोला था, जो कि से पहले संगीता आया था,
तो संगीता से हम रिलेट कराएंगे, संगीता का संबंध बनवाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं हम कि जो रिलेशन है वो ऑब्जेक्ट को दर्शाता है और तथा जो रिलेशन है वो सब्जेक्ट को दर्शाता है, यानी पहले वाले को। जो है वो अपने से पहले वाले को, जो के पहले जो लिखा हुआ उससे, और जो है वो सबसे पहले वाले को, जो कि ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को, जो है पर सब्जेक्ट को दर्शाता है, और तथा जो है वो दर्शाता है किसको, सब्जेक्ट को। जो कि है वो ऑब्जेक्ट को और तथा वो किसे, सब्जेक्ट को। तो प्रश्न बोल रहा है कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। जो कि यानी कि संगीता जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, जो किसकी, जगदीश तथा विजय की माता है। अब ये दोनों का जेंडर पता नहीं है हमें, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। आगे प्रश्न बोल रहा है हरनीश जगदीश के मामा है। हरनीश किसके मामा है, जगदीश के मामा है। हरनीश अब जगदीश के मामा है, यानी कि इसका ये जेंडर पता नहीं है, तो एक और मामा बनाना पड़ेगा। हरनीश, नाम हरनीश बोला है, यानी कि इसका भाई। एच मामा है, यानी कि ये लड़का होगा। हरनीश जगदीश के मामा है, यानी कि ये क्या हो रहा होगा, लड़का हो रहा होगा। हरनीश जगदीश के मामा है, इसका भाई, इसका भाई होगा, तभी तो इसके बच्चे का ये मामा होंगे। ये संगीता का भाई होगा, तभी तो जगदीश के मामा होंगे। इसीलिए संगीता का भाई बनाया हमने हरनीश को, और भाई यानी कि मेल है। हरनीश संगीता का भाई और जगदीश के मामा हो रहे हैं। तो प्रश्न बोलता है हरनीश जगदीश के मामा है, तो हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। हरनीश जो है करण से किस प्रकार संबंधित है, हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रश्न बोला कि हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन हम बोलेंगे कि हरनीश करण क्या बोलेगा, हरनीश को। प्रश्न बोला है हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, हम बोलेंगे कि करण क्या बोलेगा, हरनीश को। करण क्या बोलेगा, हरनीश को। तो अगर ये भाई हो रहा होगा, अगर ये भाई होगा यानी कि लड़का होगा, ये एस क्या होगा, अगर लड़का होगा तो हम, लड़का होगा तो ये उसका बेटा, तो इसे चाचा यानी कि अंकल बोल रहा होगा। अगर ये लड़की होगी तो इसका बेटा यानी कि इसे मामा बोल रहा होगा। अगर प्रश्न में ऐसा दे दे क्वेश्चन, तो वहां पे ऑप्शन मामा या तो मामा या तो चाचा देगा, नहीं तो एक सिंपल साधारण सा अक्षर इंग्लिश दे देगा और उसमें अंकल लिखा हुआ रहेगा। यानी कि करण हरनीश को क्या बोलेगा, हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, तो करण हरनीश को क्या बोलेगा, चाचा यानी कि अंकल। अगर ये लड़का होगा तो अंकल, यानी कि अगर ये लड़की होगी तो इसे क्या बोल रहे हो, अगर ये लड़की होगी तो इसका बेटा इसे क्या बोल रहा होगा, मामा बोल रहा होगा। अगर ये लड़का है तो इसका बेटा इसे बोलेगा चाचा यानी कि अंकल। अगर दोनों केस में अगर हिंदी लिखा हो ऑप्शन चाचा और मामा ना दे करके केवल अंकल लिखा है, तो यहाँ पे चाचा मामा नहीं देगा। अक्सर अगर ऐसा प्रश्न कर दे, जेंडर नहीं पता है, तो चाचा मामा भी दे सकता है, नहीं तो ऐसा दे रहा होगा केवल अंकल लिख के दे रहा होगा, तो वहां पे अंकल टिक आउट करके आ रहे होंगे। तो आशा करते ये भी प्रश्न समझ में आया हो। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न और लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न आज का और अंतिम प्रश्न आज का है क्या, प्रश्न ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, ए बी की बेटी है। क्या बोल रहा है, ए बी की बेटी। ए बेटी किसकी है, ए बेटी यानी कि फीमेल, किसकी, बी की। ए बी की बेटी, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है। बी माँ है किसकी, बी माँ है किसकी, सी की। बी माँ है किसकी, सी की। ए बी की बेटी है, बी माँ किसकी है, सी की। यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई बहन कुछ भी हो सकता है, जेंडर पता नहीं है। ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। डी क्या है, सी का भाई है। किसका भाई है, सी का। डी किसका भाई है, सी का भाई है, यानी कि मैं डी सी का भाई। तो प्रश्न बोला मेरे प्यारे बच्चों, डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से कैसे संबंधित है। हमने बार बार बताया है कि प्रश्न बोलता है सीधा कि डी ए से कैसे संबंधित है, हम बोलेंगे उल्टा, ए डी को
क्या बोलेगा? हम क्या बोलेंगे उल्टा? ए डी को बोला है प्रश्न डी ए से कैसे संबंधित है, हम बोलेंगे उल्टा डी ए को क्या बोलेगा? तो प्रश्न बोला है डी ए से कैसे संबंधित है, हम बोलेंगे ए डी को क्या बोलेगा? प्रश्न बोला है डी ए से कैसे संबंधित है, तो हम उल्टा बोलेंगे ए डी को क्या बोलेगा? तो ए डी को भाई बोल रहा होगा। क्या बोलेगा? ए डी को भाई बोल रहा होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।